हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज की इस वीडियो में हम एसएफडी एंड बीएमडी फॉर ओवरहैंगिंग बीम देखेंगे जो इनसेम एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट से क्लियर होने वाले हैं और 8 मार्क्स इस आने वाले एग्जाम में आपके फिक्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल किस तरह से पूछा जाता है इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एसएफडी एंड बीएमडी फॉर ओवरहैंगिंग बीम। ठीक है, तो एग्जाम्पल कैसे पूछा गया है, एक आपको लोडिंग डायग्राम दी गई है। यहाँ पे इस तरह से एक लेफ्ट हैंड सपोर्ट दिया गया है यहाँ पे, और ये ओवरहैंगिंग बीम। यहाँ पे आपको 5 किलोन्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स दिया है और यहाँ पे थ्रू आउट द बीम एक यूडीएल का लोड दिया है जिसकी वैल्यू है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पे ये इसका डिस्टेंस है 6 मीटर और यहाँ से इसका डिस्टेंस दिया है 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम दिया गया है एग्जाम्पल में, और ये ज़्यादातर एग्जाम्पल 8 मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं पहले देखेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेप होती है इसको सॉल्व करने की, इसके लिए हमें यहाँ पे आर ए यहाँ पे कंसिडर करना होता है रिएक्शन एट ए एंड आर बी इज़ द रिएक्शन एट बी। ठीक है, और यहाँ पे हमें सबसे पहले स्टेप 1 हमें फाइंड आउट करना होता है जिसको हम कहते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पे हमें रिएक्शंस फाइंड आउट करने हैं, लेकिन हमको यहाँ पे क्या कंसिडर करना है, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ये कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे जितने भी बीम के ऊपर अपवर्ड फोर्सेस है उन्हें हम पॉजिटिव फोर्सेस कंसिडर करेंगे और डाउनवर्ड फोर्सेस है उनको हम निगेटिव फोर्सेस कंसिडर करेंगे। और जितने भी सम ऑफ ऑल द वर्टिकल एंड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस है उनका जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। ये हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अब ये वाला जो फोर्स है अपवर्ड फोर्स है तो इसको मैं लिखूँगा यहाँ पे आर ए पॉजिटिव। ये वाला फोर्स जो है ये भी अपवर्ड वाला फोर्स है तो इसको मैं लिखूँगा आर बी। अब ये वाले जो फोर्सेस है वो डाउनवर्ड है तो उसको मैं लिखूँगा माइनस। अब ये लोड जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो ये पूरा का पूरा इस 9 मीटर के लेंथ के ऊपर स्प्रेड हुआ है। तो उसकी जो वैल्यू है टोटल लोड की, तो हम क्या करेंगे 2 × 9। याद रखें ये 9 मीटर के ऊपर स्प्रेड हुआ है तो 2 × 9 आ गया। ठीक है, और एक लोड यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स में है उसको हम 5 डायरेक्टली ले लिया और ये इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये वाला पूरा का पूरा कैलकुलेशन उधर जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 23। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब स्टेप 2, अब ये स्टेप 1 में ही स्टेप 2 एक यहाँ पे है कि जो भी मूवमेंट होंगे, जैसे हमने यहाँ पे हमने क्या किया मूवमेंट ले लिया, तो जो भी सम ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, ये भी एक कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है। मतलब यहाँ पे इसके ऊपर जितने भी क्लॉकवाइज फोर्सेस आते हैं उसको हम पॉजिटिव करेंगे और निगेटिव एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो भी है हम उसको कंसिडर करेंगे निगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मोमेंट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मोमेंट जो है 0 कंसिडर किया है हमने। तो यहाँ पे ये वाला जो फोर्स है, ठीक है, आर बी, ये वाला फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे हमने क्या किया माइनस आर ए इंटू कितने डिस्टेंस पे है 6 पे है। ओके, और उसके बाद में ये वाला जो फोर्स है 2 × 3, ये वाला फोर्स टोटली फोर्स यूडीएल है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये क्लॉकवाइज है तो इसको हमने पॉजिटिव कंसिडर किया। तो यहाँ पे आएगा 2 × 9, तो ये हो गया लोड और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो ये इसका डिस्टेंस जो है, इसका जो हाफ पार्ट होता है, याद रखिए यूडीएल के लिए हाफ पार्ट पे ये डिस्टेंस आता है। तो ये टोटल 9 है तो यहाँ पे हम इसको 9/2 करेंगे। अंडरस्टूड। उसके बाद में ये वाला फोर्स क्लॉकवाइज एक्ट होता है तो वहाँ पे आएगा 5 × 9। ओके, तो ये पूरा का पूरा 0। ओके, जब हम इसको पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं तो देखिए ये पूरा का पूरा ये वाला जो है आर बी है,
RB इंटू 6 है, याद रखें। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 6RB इज़ इक्वल टू 81 प्लस 45 होता है और इसकी वैल्यू आती है 126। देयरफॉर RB इज़ इक्वल टू 21 किलो न्यूटन। मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उसका जो फोर्स रहेगा, उसका जो रिएक्शन होगा वो अपवर्ड ही रहेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1 का कैलकुलेशन। RB मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, RA चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में है RA प्लस RB इज इक्वल टू 23 और RB तो 21 है। देयरफॉर RA इस 23 में से हम क्या करेंगे, RB को सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे हमको मिल जाएगा 2 किलो न्यूटन। मतलब यहाँ पे RA की वैल्यू 2 किलो न्यूटन आ गई, RB की वैल्यू 21 किलो न्यूटन आ गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे RA 2 किलो न्यूटन एंड RB इज इक्वल टू 21 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल RA प्लस RB 23 है, तो 21 प्लस 2 23, यहाँ पे रिएक्शन भी उतना ही आ गया। ओके, तो ये हो गया स्टेप 1 का कैलकुलेशन, जिससे हमने क्या क्या फाइंड आउट किया, RA एंड RB। समझ में आया बच्चों। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है स्टेप 2 है SF कैलकुलेशन, जिसको हम शेयर फोर्स कैलकुलेशन कहते हैं। ये भी बहुत इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सेक्शंस लेने होते हैं। ठीक है, इजी कैलकुलेशन करता हूँ। तो यहाँ पे शेयर फोर्स लेफ्ट में एक लेना पड़ता है, शेयर फोर्स एट द राइट पे लेना पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पे B के लेफ्ट में, B के राइट में, C के लेफ्ट में, C के राइट में। तो इन चारों जगह पे हमें क्या होता है, शेयर फोर्स के कैलकुलेशंस करने होते हैं। ठीक है, तो ये शेयर फोर्स के कैलकुलेशंस किस तरह से करते हैं, चलिए जानते हैं। तो ये इजी मेथड है शेयर फोर्स कैलकुलेशंस का। तो सबसे पहले यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए शेयर फोर्स के लेफ्ट साइड में, यहाँ पे सपोर्ट के A लेफ्ट में कोई है क्या, शेयर फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस में क्या आएगा, शेयर फोर्स A लेफ्ट यहाँ पे 0 है, शेयर फोर्स के 0 है। अब यहाँ पे शेयर फोर्स, यहाँ पे सेक्शन हमने कंसिडर किया तो लेफ्ट, अब यहाँ पे राइट साइड में किया तो लेफ्ट वाले जितने भी फोर्सेस है उसको हम कंसिडर करेंगे शेयर फोर्स एट द राइट। तो यहाँ पे +2 किलो न्यूटन का लोड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शेयर फोर्स B के लेफ्ट में, शेयर फोर्स B के लेफ्ट में। अब ये शेयर फोर्स B के लेफ्ट में यहाँ पे कौन कौन सी लोड एक्ट हो रहे हैं, ये वाला एक लोड एक्ट हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव 2 किलो न्यूटन। ओके, पॉजिटिव 2 किलो न्यूटन। उसके बाद में यहाँ पे 2 × 6 इतना UDL एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा, माइनस डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे याद रखिए SF कैलकुलेशंस के लिए जो भी सेक्शन पे है, जो भी सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, या तो लेफ्ट में कंसिडर करिए या राइट में कंसिडर करिए। अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ लेफ्ट के कंसिडर कर रहे हैं। तो ये डाउनवर्ड में है तो यहाँ पे हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे 2 × 6। तो इसका कैलकुलेशन जब हम करेंगे 2 - 12, तो इसका जो कैलकुलेशन होता है -10 किलो न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे -10 किलो न्यूटन आ गया। अब यहाँ पे शेयर फोर्स B राइट, अब ये B राइट मतलब यहाँ तक तो -10 आ गया है, तो ये सिर्फ 21 अपवर्ड है। तो यहाँ पे -10 + 21 होगा, तो उसका कैलकुलेशन यहाँ पे होगा +11 किलो न्यूटन। मतलब यहाँ की वैल्यू 11 किलो न्यूटन आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट कैलकुलेशन इसका यहाँ पे ये रहेगा कि शेयर फोर्स C के लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर फोर्स लेफ्ट साइड में, यहाँ पे देखिए C के लेफ्ट में है, तो 2 + 2 × 9, यहाँ पे +2 - 2 × 9, ओके, +21 इतना आएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस कैसे लिखेंगे हम, +2 - 2 × 9, यहाँ पे 2 × 9 का आ रहा है, और ये वाला जो है अपवर्ड है तो इसको हम +21 करेंगे। ओके, तो ये +21 जब होता है, जब इसका कैलकुलेशंस हम करेंगे तो इसकी वैल्यू शेयर फोर्स C के लेफ्ट में +5 किलो न्यूटन आती है, +5 किलो न्यूटन। अब ये +5 किलो न्यूटन यहाँ लेफ्ट में आ गई, और शेयर फोर्स
सी के राइट साइड में। अब ये ऑलरेडी +5 किलो न्यूटन है, तो ये डाउनवर्ड यहाँ से कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड है तो -5, तो यहाँ पे कितना हो गया, 0। तो याद रखें, स्टार्टिंग जो होता है वो 0 होता है और एंड भी होता है वो 0 ही होता है। ओके, तो ये सारे कैलकुलेशंस हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस लोडिंग डायग्राम, ये जो डायग्राम दी गई होती है उसको क्या कहते हैं, लोडिंग डायग्राम कहते हैं। और इसके नीचे हमें क्या होता है, SFD कैलकुलेशंस करना होता है। तो इसके जितने भी नीचे है, एक क्या करिए आप, एक लाइन ड्रॉ करिए जिसको हम प्रोजेक्शन लाइन कहते हैं। और उसी के नीचे अब यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, शियर फोर्स के कैलकुलेशन वैल्यूज़ देखेंगे। +2 है, +11 है, +5 है। ठीक है, जो भी है पूरा का पूरा बेस लाइन के ऊपर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले जो भी हम ड्रॉ करते हैं उसको हम कहते हैं बेस लाइन। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे बेस लाइन, ओके, जो कि लोडिंग डायग्राम के लेंथ के बराबर पैरेलल रहेगी। उसके बाद में ये जो लोड है, ठीक है, 2, ये अपवर्ड साइड में जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको 2 यहाँ पे लिखना है आपको, 2, आप 2 किलो न्यूटन भी लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बी के लेफ्ट में, बी के लेफ्ट का वैल्यू जो है -10 है। कितना है, -10 है। तो ये बी के रेट, मतलब यहाँ पे जितने भी बेस लाइन के अपवर्ड पे पॉजिटिव, बेस लाइन के नीचे डाउनवर्ड में होता है निगेटिव। तो यहाँ पे मैं करूँगा 10, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली नीचे जा रहा हूँ 10। ठीक है, उसके बाद में ऊपर आ रहा है उसी लाइन के ऊपर बी के राइट में +11। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर में लॉन करूँगा, यहाँ पे 11। तो ये ऊपर चला जा रहा है, तो ये लाइन ऊपर ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, UDL है। तो यहाँ से 2 से लेके 10 तक यहाँ पे इंक्लाइन लाइन आएगा। याद रखिए, UDL के लिए जो नेचर होता है SFD का, वो इंक्लाइन होता है। अंडरस्टूड। उसके बाद में यहाँ भी इंक्लाइन होगा क्योंकि यहाँ पे भी UDL है। तो लेकिन यहाँ पे C के लेफ्ट में क्या है, C के लेफ्ट में 5 किलो न्यूटन है। यहाँ पे दिख रहा है आपको 5 किलो न्यूटन, और C के राइट में 0 है। तो यहाँ पे C के लेफ्ट में 5, तो लेफ्ट वाला पहले लिख लिया मैंने 5। यहाँ पे UDL है, तो यहाँ पे फिर से मैं क्या करूँगा, इंक्लाइन ड्रॉ करूँगा। अब यहाँ से सिर्फ 5 नीचे है तो 5 नीचे आ गया। ठीक है, तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, बस इतना ही आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन में आप तो यहाँ पे किलो न्यूटन डाल सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे लिखिए आप SFD इन किलो न्यूटन। याद रखिए, यूनिट लिखना ना भूलिए क्योंकि यूनिट कैरीज द मार्क्स। समझ में आया? ठीक है, अब जो है बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशंस हमें करने होते हैं। कौन से कैलकुलेशंस करने होते हैं? बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस के लिए। मतलब याद रखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम हो या ओवरहैंग बीम हो, जितने भी एंड सपोर्ट होते हैं, एंड सपोर्ट पे मतलब बेंडिंग मोमेंट एट A, बेंडिंग मोमेंट एट C, ये 0 होता है। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ होता है? जहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होती है। याद रखिए, शेयर फोर्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर। ठीक है, जहाँ पे जिस जगह पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होती है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होती है। जहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होती है उसी सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है, और उसको हमें कैलकुलेट करना होता है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ये जो वाला पॉइंट है, इसकी लेंथ हमें पहले क्या करना पड़ती है? ड्रॉ करनी पड़ती है। तो इसको मैं प्रोजेक्शन लाइन लेके यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्पेस, यहाँ पे मैं बेंडिंग मोमेंट के लिए जगह छोड़ता हूँ, और यहाँ पे इसकी कैलकुलेशंस करता हूँ। उसको हम कहेंगे स्टेप 3 बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। अब ये बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशंस कैसे होते हैं? तो यहाँ पे एक बेंडिंग मोमेंट एट B आएगा और बेंडिंग मोमेंट एट X, जहाँ पे शेयर फोर्स 0 है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो डायग्राम है ये यहीं पे एक ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको कैलकुलेशंस के लिए समझ में आएगा। तो ये वाला डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, सॉरी ये वाला। अब यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 10 है,
ये वाला वैल्यू हम x कंसिडर कर रहे हैं, तो ये टोटल जो लेंथ है यहाँ तक ये 6 मीटर है। अगर मैंने यहाँ तक इसको x कंसिडर किया तो ये वाला कितना रहेगा, 6 माइनस x रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको 6 माइनस x कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो सिंपल फंडा है, ये तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का रूल दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे x के लिए 2 इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स के लिए 10 है। थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, 12 और x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 1 मीटर। समझ में आया? तो ये x जो है लेफ्ट ए सपोर्ट से ये कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगी। तो यहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे एक कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पे एक कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेशंस करता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, 2 × 1, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट x इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेंडिंग मोमेंट एट x, दैट इज x इज इक्वल टू 1 मीटर के ऊपर वहाँ पे क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्स रहेगी। तो उसके कैलकुलेशंस के लिए मैं क्या करूँगा, 2 × 1, अब ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, 2 × 1। ठीक है, यहाँ तक 2 × 1। अब ये 2 × 1 है, ये वाला भी वैल्यू 2 × 1, इतना ही लेंथ लेंगे और 1/2 होगा, डिस्टेंस 1/2 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, -2 × 1 × 1/2। ठीक है, जब हम इसका कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आती है 2, ये 2 चला जाएगा और ये आएगा 1, दैट इज़ 1 किलोन्यूटन मीटर। तो मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ रही है 1 किलोन्यूटन मीटर आ रही है। उसके बाद में यहाँ पे b के जगह पे हम क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे 2 × 6, 2 × 6, ओके, -2 × 6 × 6/2। समझ में आया? 2 × 6, ओके, माइनस एंटी क्लॉकवाइज 2 × 6 यूडीएल, ये लोड हो गया, इनटू डिस्टेंस, ये 6 मीटर्स का हाफ पार्ट यानी 3 मीटर। ओके, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशंस मैं करता हूँ, क्या होगा कैलकुलेशन उसका, बेंडिंग मोमेंट एट b क्या होगा, 2 × 6, ये देखिए 2 × 6, ओके, -2 × 6, ओके, ये लोड हो गया यूडीएल का इंटू 6/2। ओके, जब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये 12 माइनस ये चला जाएगा 36 हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू पूरा का पूरा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 24 किलोन्यूटन मीटर। ओके, समझ में आया? तो ये वाला बेंडिंग मोमेंट एट बी -24, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1 मीटर 1 किलो न्यूटन मीटर, ये दोनों वैल्यू आ गए। और बेंडिंग मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट सी, ठीक है, ये जो वैल्यूज़ होते हैं ये 0 होते हैं, याद रखिए इसको। ओके, जब ये समझ में आया तो अब यहाँ पे देखिए लोडिंग डायग्राम SFD, अब इसके नीचे हमें ड्रॉ करना होता है BMD। तो यहाँ पे इसके प्रोजेक्शन हम नीचे लेंगे, ठीक है, इसके भी प्रोजेक्शन हम नीचे लेंगे, जहाँ कहीं भी हमको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बेस लाइन ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले बेस लाइन ड्रॉ की। अब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम 1 किलो न्यूटन मीटर है, तो ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं 1 किलो न्यूटन लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 किलो न्यूटन मीटर। और उसके बाद में -24 है, मतलब बेस लाइन के नीचे आएगा, तो यहाँ पे बेस लाइन यहाँ पे है। अब यहाँ पे UDL है, जब UDL होता है तो SFD का नेचर होता है इंक्लाइंड, लेकिन BMD का नेचर होता है पैराबोलिक। याद रखिए, SFD इंक्लाइंड और BMD का नेचर होता है पैराबोलिक। तो पैराबोलिक कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे भी UDL है और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी UDL है और यहाँ पे ये प्रोजेक्शन लाइन है, ठीक है, और यहाँ से ये डायरेक्टली 0 है, तो यहाँ पे भी UDL है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला निगेटिव, ठीक है, ये वाला प्रोजेक्शन लाइन है। इतना ही क्या करना है, थोड़ा सा इसको डार्क करता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि BMD कौन सी है। तो ये वाली बेस लाइन है,
ये वाला BMD का इतना पार्ट है, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे 24 किलो न्यूटन, यहाँ पे हम 1 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। इसको हम कहेंगे BMD इन किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस लोडिंग डायग्राम को हमने कन्वर्ट किया SFD में, और SFD को उसके बाद में हमने BMD को। और ये कैलकुलेशंस एग्जाम्पल में जब आपके पेपर में आएगा तो पूरा का पूरा डायग्राम आप यहाँ पे ड्रॉ करिए। अब ये सॉल्यूशन के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, और जितने भी डायग्राम से एक लाइन पे एक पेज पे ड्रॉ करिए, और कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज पे करिए, ठीक है, वो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे तो हमने कॉन्ट्रास्ट शेयर की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी, लेकिन BMD के जगह पे यहाँ पे भी एक पॉइंट आ गया जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, और ये हमें फाइंड आउट करना होता है। क्या करना होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहाँ से लिया हमने, एक इसकी वैल्यू हमने क्या कंसिडर की, फिर से हमने इसको A कंसिडर किया कि A बी द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फ्रॉम पॉइंट A को कंसिडर किया कि हमने डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फ्रॉम पॉइंट A, इस पॉइंट से। अब ये थोड़ा सा इसको हमने इधर से थोड़ा सा पोजीशन ले लिया, तो ये यहाँ पे कहीं तो आ जाएगा, ओके, ये यहाँ पे कहीं आया, तो मतलब यहाँ पे हमने इसको A कंसिडर किया, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, जहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे जहाँ पे 0 बेंडिंग मोमेंट है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो वो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे इस A की जगह ऑलरेडी हमें क्या पता है, ये 2 किलो न्यूटन पता है, ये 2 इंटू जितना भी A होगा वो पता है, ठीक है। उसको कैलकुलेशन में लेंगे और A की वैल्यू हम क्या करेंगे, वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टू लोकेट अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हमें क्या करना पड़ेगा, इस एट A के जगह पे यहाँ पे हमें मूवमेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू A पॉजिटिव होगा, माइनस 2 इंटू A/2, ठीक है, क्योंकि ये A है और इतनी जगह पे UDL है, ठीक है। तो कैलकुलेशंस यहाँ पे शॉर्टली मैं यहाँ पे ही लिखता हूँ, क्या लिखूँगा यहाँ पे, 2 इंटू A, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट A इज इक्वल टू 0 है, तो 2 इंटू A, ओके, माइनस 2 इंटू A/2 इज इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। तो मुझे वैल्यू कौन सी चाहिए, A की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2A² इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन A² इज इक्वल टू 2A, मतलब A इज इक्वल टू 2, ओके। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू 2 मीटर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 है, वो उसकी वैल्यू आ गई A इज इक्वल टू 2 मीटर। तो इतना कैलकुलेशन करना पड़ता है 8 मार्क्स को मिलाने के लिए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल, इसी तरह के एग्जाम्पल बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम्पल में। तो इस तरह के एग्जाम्पल आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, ताकि आने वाले एग्जाम में ये 8 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।